नमस्कार, मैं रवीश कुमार। न मैं गोदी मीडिया का हिस्सा हूं, न किसी आईटी सेल का सिपाही और न ही किसी पार्टी का दलाल। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, या शायद हिलाने की कोशिश की जा रही है। खबर है कि रात 12 बजे अचानक प्रवर्तन निदेशालय, जो आप और हम ईडी कहते हैं, ने देश के सबसे बड़े घर पर छापा मारा। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की, और सुनने में आया है कि वहां से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। लेकिन रुकिए, यह खबर इतनी आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि यह छापा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में हुआ। अब आप ही बताइए, क्या यह खबर आपको विश्वसनीय लगती है? ईडी, जिसके बारे में सालों से कहा जाता रहा है कि वह सत्ता की कठपुतली है, वह अचानक सत्ता के सबसे बड़े नेता के खिलाफ कैसे खड़ी हो गई? और अगर यह सच है तो यह पैसा कहां से आया? क्या यह उन तमाम घोटालों का हिस्सा है जिनके बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा होती है, या फिर यह एक और सनसनीखेज अफवाह है जो रातों रात वायरल होकर सुबह तक गायब हो जाएगी? आइए इस खबर की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि ईडी ने पीएम के घर छापा मारा और वहां से करोड़ों रुपए बरामद हुए। कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि यह छापा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। लेकिन सवाल यह है, क्या यह खबर सच है? मैंने इस खबर की पड़ताल करने की कोशिश की। मैंने सोशल मीडिया देखा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल मैसेज पढ़े, न्यूज चैनलों की हेडलाइंस खंगाली, लेकिन कहीं कोई ठोस सबूत नहीं मिला। न कोई आधिकारिक बयान, न कोई प्रेस रिलीज, न कोई विश्वसनीय स्रोत। तो फिर यह खबर कहां से आई? क्या यह वही मैसेज है जो आपके फोन पर रात 12 बजे आया था, जिसमें लिखा था पीएम के घर छापा, करोड़ों रुपए बरामद, और नीचे 2 इमोजी, आग वाला और हैरान वाला? आपने उस मैसेज को पढ़ा, शायद फॉरवर्ड भी किया, लेकिन क्या आपने सोचा कि यह सच भी हो सकता है, या फिर यह एक और अफवाह है जो हमें व्यस्त रखने के लिए बनाई गई है? चलिए मान लेते हैं कि यह खबर सच है। मान लेते हैं कि ईडी ने सचमुच पीएम के घर छापा मारा। तो सवाल उठता है, यह पैसा कहां से आया? क्या यह वही पैसा है जो देश के तमाम घोटालों से जुड़ा हो सकता है? आपने सुना होगा चिटफंड घोटाला, कोयला घोटाला, शराब नीति घोटाला। हर बार कुछ ना कुछ सुनाई देता है, लेकिन जब बात सत्ता के शीर्ष तक पहुंचती है तो अचानक खामोशी छा जाती है। अब जरा इस खबर को और गहराई से देखते हैं। अगर ईडी ने सचमुच पीएम के घर छापा मारा तो यह पैसा आया कहां से? क्या यह नोटों की गड्डियां थीं जो किसी अलमारी में छिपाई गई थीं, या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड थे जो किसी विदेशी खाते में जमा हैं? और अगर यह पैसा सचमुच बरामद हुआ तो क्या हमें इसका सच कभी पता चलेगा, या फिर यह खबर भी उन तमाम खबरों की तरह दब जाएगी जो रात को वायरल होती हैं और सुबह तक भूल जाती हैं? मैं आपसे पूछता हूं, ईडी और सीबीआई, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सत्ता के इशारे पर काम करती हैं, वे अचानक सत्ता के खिलाफ कैसे खड़ी हो गईं? क्या यह संभव है, या फिर यह एक नया खेल है? एक ऐसी कहानी जो हमें व्यस्त रखने के लिए बनाई गई है, ताकि हम असल सवालों से भटक जाएं। असल सवाल लाइक बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सवालों का जवाब कौन देगा? आपने देखा होगा, जब भी कोई बड़ी खबर आती है तो न्यूज चैनल उसे ऐसे पेश करते हैं जैसे दुनिया खत्म हो रही हो, लेकिन कुछ दिन बाद वही खबर गायब। क्यों? क्योंकि सनसनी बेचना आसान है, सच बताना मुश्किल। और इस देश में सच की कीमत क्या है, यह तो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि यह खबर सच है। मान लेते हैं कि पीएम के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए। तो क्या होगा? क्या पीएम को जेल होगी, या फिर यह मामला भी उन तमाम मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा जिनका जिक्र अब कोई नहीं करता? आप क्या सोचते हैं, क्या सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जवाबदेह हो सकते हैं, या फिर यह सब एक नाटक है जिसमें हम दर्शक बनकर तालियां बजाते रहते हैं?
चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं, क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब भी जांच एजेंसियों पर सवाल उठे थे। लोग कहते थे कि सीबीआई सरकार की कठपुतली है। 1980 के दशक में बोफोर्स घोटाले ने देश को हिलाकर रख दिया था। तब भी सवाल उठे थे कि जांच एजेंसियां कितनी निष्पक्ष हैं। 2014 से पहले यूपीए सरकार के दौरान विपक्ष कहता था कि ईडी और सीबीआई कांग्रेस की जेब में है। 2014 के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो वही आरोप उन पर लगने लगे। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता अर्जुन खोटकर पर ईडी ने छापा मारा, लेकिन कुछ महीनों बाद वे बीजेपी के सहयोगी दल में शामिल हो गए। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा पर शारदा चिटफंड घोटाले के आरोप थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद जांच की रफ्तार धीमी पड़ गई। यह पैटर्न है। सवाल यह नहीं कि छापा हुआ या नहीं, सवाल यह है कि छापे का नतीजा क्या निकलता है। अब इस काल्पनिक खबर पर वापस आते हैं। अगर पीएम के घर छापा हुआ भी तो क्या हमें इसका सच पता चलेगा, या फिर यह खबर भी उन तमाम खबरों की तरह दब जाएगी जिनका जिक्र अब कोई नहीं करता? और अगर यह खबर झूठी है तो इसे फैलाने वाला कौन है? क्या ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि हम असल मुद्दों से भटक जाएं? आज देश में बेरोजगारी 8% के आसपास है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सबके दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों पर बात कौन कर रहा है? न्यूज चैनल्स पर आपको सनसनीखेज खबरें मिलेंगी, कभी बॉलीवुड, कभी क्रिकेट, कभी ऐसी अफवाहें। लेकिन असल सवालों का जवाब कौन देगा? दोस्तों, इस खबर का सच जो भी हो, एक बात तो साफ है, हमारा ध्यान असल मुद्दों से हटाया जा रहा है। आपने देखा होगा, जब भी कोई बड़ा मुद्दा उठता है तो अचानक कोई सनसनीखेज खबर आ जाती है। कभी कोई अभिनेता ड्रग्स केस में फंस जाता है, कभी कोई नेता जेल जाता है, और हम, आप और मैं इन खबरों में उलझकर रह जाते हैं। सोचिए, अगर यह खबर सच है तो इसका मतलब है कि हमारी जांच एजेंसियां अब भी काम कर रही हैं। लेकिन अगर यह झूठ है तो इसका मतलब है कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। दोनों ही सूरत में नुकसान जनता का है, क्योंकि जब हम ऐसी खबरों में उलझे रहते हैं तो असल सवाल गायब हो जाते हैं। जैसे आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्या वे नौकरी पाएंगे, क्या वे अच्छी शिक्षा पाएंगे, क्या आप अस्पताल में बिना पैसे के इलाज करवा पाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम ऐसी खबरों के पीछे भागते रहेंगे या फिर हम सवाल पूछना शुरू करेंगे? सवाल कि हमारे टैक्स का पैसा कहां जा रहा है, सवाल कि हमारे नेताओं की जवाबदेही कौन तय करेगा, सवाल कि हमारी जांच एजेंसियां किसके लिए काम करती हैं, जनता के लिए या सत्ता के लिए? तो दोस्तों, यह खबर पीएम के घर छापा, करोड़ों रुपए बरामद सच है या झूठ, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, जवाब नहीं मिलेंगे। हमारा काम है सवाल उठाना, हमारा काम है सत्ता से सच मांगना। ईडी, सीबीआई या कोई और एजेंसी, ये सब जनता के लिए काम करती हैं, न कि किसी पार्टी के लिए। आप बताइए, क्या आप इस खबर पर यकीन करते हैं? क्या आप मानते हैं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जवाबदेह हो सकते हैं, या फिर यह सब एक नाटक है जिसमें हम दर्शक बनकर तालियां बजाते रहते हैं? अपने जवाब कमेंट में लिखिए। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि सवाल पूछना बंद नहीं करना है। मैं रवीश कुमार, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सवाल पूछते रहिए। नमस्ते।